गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता आकोतिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू में। बच्चों, हम एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास है ये हमारी, और एमए प्रीवियस की जो पेपर है, चौथा पेपर, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। पेपर का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार। स्टूडेंट्स, आपने लोक प्रशासन के बारे में पहले नहीं पढ़ा है, पर हम आसपास देखते हैं कि किस प्रकार से सरकारी कार्यालयों का प्रशासन चलता है, तो उससे हम इसके बारे में थोड़े बहुत अवगत हैं। तो लोक प्रशासन का सिद्धांत और व्यवहार, ये पेपर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन हम प्रशासन से परिचित हैं क्योंकि हम आसपास संचालित प्रशासन के बारे को देखते आ रहे हैं। इसके अलावा ये पेपर स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अगर आप टू द पॉइंट आंसर देते हैं तो इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। इस पेपर को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो एमए फाइनल है उसमें हमारे पेपर चलता है भारत में लोक प्रशासन। तो हम जब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उस पेपर में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर हम भारतीय शासन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो लोक प्रशासन वाला पेपर है उसके अंतर्गत क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी नया पेपर पढ़ते हैं तो उसके अर्थ, क्षेत्र व प्रकृति व अध्ययन पद्धतियों के बारे में जानना अनिवार्य होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम सबसे पहले लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति व अध्ययन पद्धतियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। उनमें क्या समानताएं हैं, ये भी हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी हमारे अध्ययन का विषय रहेगा। लोक और निजी भागीदारी क्या है, किस प्रकार से लोक और निजी भागीदारी है, इसके बारे में हम इसमें खंड का में पढ़ेंगे। खंड का के अंतर्गत जो दूसरा आता है वह है संगठन के सिद्धांत व उपागम। संगठन हम जानते हैं कि कोई भी जो संगठन होते हैं उसके लिए कौन से सिद्धांत काम करते हैं, कौन से उपागम। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, पर हम एमए जो प्रीवियस है उसमें मनोवैज्ञानिक उपागम, मानवीय संबंध उपागम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम यहाँ पर प्रशासनिक नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्रशासनिक नेतृत्व का संचालन होता है। इसके अलावा निर्णय निर्माण का विज्ञान यानी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी हम इस फर्स्ट खंड में जानेंगे। संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुख्य कार्यपालिका और उसके कार्य। आप लोगों ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के बारे में पढ़ रखा है, और आप लोग पहले से ही ये बात जानते हैं कि कार्यपालिका को कानून को लागू करने का कार्य होता है। तो चूंकि लोक प्रशासन यानी जो प्रशासनिक संगठन कानून को लागू करता है वो पेपर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका के बारे में जानना अनिवार्य है। तो मुख्य कार्यपालिका का पद तथा उसके कार्यों के बारे में हम इस पेपर में या इस खंड में जानेंगे। साथ ही साथ लाइन व स्टाफ, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो स्टाफ के लोग हैं जिनके द्वारा इस प्रशासन के संचालन को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है इस प्रशासन को, उसके बारे में भी हम इस पेपर में पढ़ेंगे। इसके अलावा पदानुक्रम यानी हायरार्की सिस्टम के बारे में हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि किसी भी सरकारी ऑफिस में एक बड़ा अधिकारी होता है, उसके अंडर में उससे छोटे अधिकारी होते हैं, उसके अंडर में और भी छोटे अधिकारी, मतलब एक निश्चित प्रक्रिया, एक पद का क्रम चलता है, और नीचे का अधिकारी अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस पदानुक्रम के बारे में भी हम इस पेपर में पढ़ेंगे कि प्रशासन में किस तरीके से अधिकारियों की या कर्मचारियों की व्यवस्था होती है। साथ ही नियंत्रण के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रण यानी एक अधिकारी के द्वारा कितने लोगों को नियंत्रित किया जाता है, किस प्रकार से वह प्रशासन पर नियंत्रण करता है, किस प्रकार से प्रशासन लागू करता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रत्यायोजन के बारे में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि अपनी शक्तियों को नीचे की व्यक्ति में हस्तांतरण करना प्रत्यायोजन कहलाता है। तो हम प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण, संचार,
समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण के बारे में भी खंड का में जानेंगे। ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं या हम अपने आसपास देखते हैं, बस हम इसे अब लोक प्रशासन की दृष्टि से पढ़ेंगे। सेकंड जो खंड है उसके अंतर्गत हम लोक उद्यमों के सांगठिक प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। लोक उद्यम वह उद्योग जो कि सरकार के द्वारा या सार्वजनिक उद्योग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम विभाग हैं, सरकारी विभाग, निगम हैं, जैसे अपना जयपुर नगर निगम होता है, जयपुर विकास प्राधिकरण है, या सरकारी कंपनियां हैं जैसे हमारे यहाँ राजकोम वगैरह है राजस्थान में, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लोक उद्यमों में यानी सार्वजनिक उद्योगों के सामने किस प्रकार की समस्याएं आती है, उनका वह समाधान किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस खंड में हम पीपीपी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पीपीपी मॉडल के बारे में काफ़ी सुना होगा, अखबारों में भी हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि सरकार पीपीपी मॉडल से स्कूल खोल रही है, अस्पताल खोल रही है। तो यहाँ पर हम सार्वजनिक और निजी सहभागिता से किस प्रकार से सरकार कार्य करती है उसके बारे में भी जानेंगे। जो तीसरा खंड है वह है वित्त से संबंधित। यहाँ पर हम वित्तीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बजट का निर्माण सरकार के द्वारा कैसे किया जाता है, उसका अनुमोदन कैसे होता है और उसकी क्रियान्विती कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जो हमारा वित्त है, सरकारी वित्त है, पैसा है, उसके ऊपर विधायी नियंत्रण के बारे में जानेंगे। विधायी नियंत्रण 2 समितियों से होता है, एक होता है लोक लेखा समिति और एक होता है प्राक्कलन समिति। तो हम इन दोनों समितियों की कार्य प्रणाली, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो हमारा प्रशासन है उसके ऊपर व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से नियंत्रित करती है, कौन सी समस्याएं आती है, इसके बारे में भी जानेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अखबारों में भी, न्यूज़ में भी सुना होगा। तो इसमें हम विस्तृत रूप में सूचना के अधिकार के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे प्रशासन पर भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल व लोकायुक्त का पद है, तो हम इन दोनों पदों के बारे में भी इस पेपर में पढ़ेंगे। वर्तमान समय में ई गवर्नेंस की धारणा यानी कंप्यूटर के माध्यम से जो हमें हमारे सरकार के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और किस प्रकार से इनके द्वारा हमारी जनता की समस्याओं को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य किए जाते हैं। साथ ही प्रशासनिक सुधार के बारे में भी हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। बच्चों, ये पेपर नाम से या सिलेबस को देख कर तो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत टफ है, परंतु जब आप इसको पढ़ोगे और तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है और सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है, कोई इसमें हम नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। साथ ही हम जितने भी वीडियो डालेंगे आप उनसे वीडियो को पूरा देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट जरूर डालें, इससे हम लोग आपकी उपस्थिति दर्ज करेंगे। धन्यवाद।